अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरम शरीफ के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। 2 दिन पहले जो फ्राइडे गुज़रा है मैं हरम शरीफ में थी और जुमे के दिन का उम्रा नसीब हुआ अल्लाह ताला की तरफ से और जुमा भी वहीं अदा किया। तो कुछ अपडेट्स थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं मैं। तो हम लोग जज़ान से तो पहुंच गए थे सुबह ही हरम शरीफ। 7:30 का टाइम हो रहा था जिस वक्त हम ये देखें क्लॉक टावर के बिल्कुल पास थे। और उसके बाद हमने अपना 8 बजे के अराउंड उम्रा स्टार्ट किया था। लेकिन उम्रा जो है हमारा जब ख़त्म हुआ तो उस वक्त सिर्फ 1 घंटा रहता था जुमा स्टार्ट होने में। और ये देखें मैं सही से बाहर आ गई हूँ और जो लोग सही से बाहर आ रहे थे ना उनको ये लोग बिल्कुल बाहर जाने नहीं दे रहे थे। इस तरफ इस गेट में वो एंटर कर रहे थे अंदर। और जब मैं इस गेट से एंटर हुई, ये है गेट नंबर 21 और इससे जब आप सही की जानिब से आते हुए गेट नंबर 21 से एंटर होते हैं तो ये देखें सही के फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर से एक ब्रिज गुज़र रहा है जो हमें लेके जा रहा है किंग अब्दुल्ला न्यू एक्सटेंशन के एरिया की तरफ। तो आज मैं आपको विज़िट करा रही हूँ हरम शरीफ की न्यू एक्सटेंशन का, जो कि अब ओपन हो चुकी है। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन अब उन्होंने ओपन कर दी है। और जुम्मे के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए ये हमें इस तरफ ही लेके जा रहे थे जो शूरते थे, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता ओपन नहीं था। हमारा ये ख्याल था कि हमारा उम्रा जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम बाहर ही यानी निकल जाएंगे और जुम्मा जो है अदा कर लेंगे और वहीं से पार्किंग की जानिब हमें जाने में आसानी होगी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो हमारी मिस्टेक थी कि हम सही से बाहर आ गए। अगर पता होता कि बाहर इतना रश है और यहाँ पे हमने इस तरीके से रश में फंस जाना है और बाहर के सारे रास्ते क्लोज्ड हैं, तो हम वहीं रुक जाते, सही वाले एरिया में ही हम अपना जुम्मा अदा कर लेते। ये जब उस गेट से हम आगे को आते हैं तो ये देखें बाहर ओपन एरिया है और ये सामने आपको जितना भी नज़र आ रहा है ना, ये हरम शरीफ की न्यू एक्सटेंशन है। ये देखें ये गेट्स हैं जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, अभी ओपन नहीं हुए हैं। गेट नंबर 154 एंड 55। और ये राइट साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है ये है जी हमारी अपनी बिल्डिंग ओल्ड वाली। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको दिख रही है ये न्यू बिल्डिंग है। अभी इस वक्त जब मैं यहाँ अंदर जा रही हूँ तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, क्योंकि सही से निकलने वाले मोस्टली लोग देखें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो जेंट्स हैं वो एहराम में ही नज़र आ रहे हैं जो अपना उम्रा कंप्लीट करके सही की तरफ से निकल रहे थे। और कुछ लोग जो ऑलरेडी एंटर हो चुके होंगे इस एरिया में, उन सबको वो सिर्फ इसी तरफ ही जाने दे रहे थे, ना वापस अंदर जाने दे रहे थे और ना ही बिल्कुल बाहर जाने का रास्ता था। तो अभी तक तो कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके मुझे आइडिया हुआ कि कुछ न्यू एक्सटेंशन की तरफ का ही ये सीन है जहाँ पर हमें लेके जाया जा रहा है। और ये देखें जी अभी तक गेट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, सारे के सारे ओपन नहीं हुए हैं। ये गेट नंबर 159 एंड 160। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों को यहाँ आने का मौका दे। और वो लोग जो अभी आने वाले दिनों में रिसेंटली यहाँ पर आने वाले हैं तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग ये लोकेशन को नोट कीजिए गौर से तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर नहीं भी समझ आता, आपको क्लियर नहीं भी होता, तो आगे चल के जुम्मे की नमाज़ के बाद जब हम यहाँ से वापस निकलते हैं तो मैं दोबारा जो है ना वीडियो बनाऊंगी पूरे रूट की, तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। ये गेट नंबर 162 है जो अभी मैंने आपको स्लो मोशन में थोड़ा सा करके दिखाया। यहाँ से ये गेट देखें बन चुका है और यहाँ से इन लोगों ने हमें अंदर एंटर किया है। और इसके आगे इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ जगहों पे तो मैं रश में इतनी ज़्यादा स्टक हो गई थी कि बस धक्कम पेल में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर ही जाऊंगी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जितने क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर सकी वो मैंने किए हैं। और आप चेक करें कि अभी देखें अभी भी जो है ना पूरे तरीके से चीज़ें बनी नहीं हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन जितना बन चुका है वो इतना खूबसूरत था और वो आप भी आगे देखेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो यहाँ आकर इतना मज़ा आया। हरम शरीफ की अपनी ही एक बात है, लेकिन जो न्यू एक्सटेंशन की खूबसूरती है ना वो आप लोग नोटिस कीजिए यहाँ पर। और रश भी देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर से
आई थिंक ये क्लोज था, तो यहाँ पे तो उन्होंने हमें ऊपर जाने का कह रहे थे कि ऊपर के फ्लोर्स पर आप जाएं। तो रश देखेंगे कितना ज़्यादा है और आप इस खूबसूरती को भी इंजॉय कीजिए। मुझे पता क्यों लग रहा है कि हमें ये ऊपर खुले आसमान में भेज रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर से जब हम फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं तो वो भी क्लोज़ था, तो वहाँ पर भी शूटर कह रहे थे कि आप मज़ीद ऊपर जाएं। तो इस तरह करते करते हम लोग फोर्थ फ्लोर तक ऊपर गए हैं। ये देखें जी, अब ये हम फोर्थ फ्लोर की जानिब ऊपर जा रहे हैं और रश तो इस हद का था कि आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि इस एक्सटेंशन में उन्होंने कितने लोगों की स्पेस रखी होगी। ये मैं जितने क्लिप्स रश के अंदर फंस कर रिकॉर्ड कर सकी मैंने किए। और ये देखिए, ये मैं लेडीज़ के सेक्शन में आ गई हूँ। फ्रंट में आपको जितना नज़र आ रहे हैं सारे पिलर्स, वो सारा जेंट्स का एरिया है और पीछे पूरा औरतों का एरिया था। और ये देखें कितना ज़्यादा स्पेशियस है, कितनी ज़्यादा ख़वातीन के लिए उन्होंने ये एरिया बनाया है। और अभी भी इसमें जगह नहीं थी, रश इतना ज़्यादा है। आप देखें कि हरम शरीफ की जो एक्चुअल बिल्डिंग है, जहाँ से आपको खाना काबा का व्यू भी नज़र आता है, वो कितनी बड़ी है और वो भी इस वक्त खचाखच भरी हुई होगी। और ये दूसरी एक्सटेंशन है, ये भी इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के साथ भरी हुई है। और मैं अपने लिए जगह तलाश करी थी, साथ साथ मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया। और ये देखें, मज़े की बात मुझे यहाँ की ये लगी है कि ये थोड़ा सा ओपन है, यहाँ से सनलाइट भी आ रही है, आसमान भी दिखता होगा। जो लोग बिल्कुल आगे फ्रंट में बैठे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। ये मेरा तो दिल खुश हो गया यहाँ आकर। وسوء الجزاء رغبة منهم في حسن العاقبة وكرم المآل، وكثيرا ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وللأسباب وفي القنيعة منها الوفاء بالعهد الذي قطعه الله على نفسه، والالتزام بالأوامر بينه وبين الناس بالعقود والمعاملات وأداء بالأمانات. للمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं फ़टाफ़ट फ़ौरन ही बाहर निकली, क्योंकि मैंने सोचा कि रश से बचना चाहिए
और जल्दी जल्दी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऑलमोस्ट कोई 10 मिनट्स लगे होंगे यहाँ से बाहर निकलने में। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हैं, दोबारा पता नहीं कब मौका मिलेगा यहाँ आने का। लेकिन क्योंकि हम लोग रात के निकले हुए थे, पूरी रात का सफ़र, फिर पूरा दिन ऑलमोस्ट हमें यहाँ हो गया था, तो अब वैसे ही एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, हिम्मत नहीं थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा थी। और वापसी का भी सफ़र करना था, तो सोचा कि अब जाके थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, तो इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकली। और ये देखिए, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा फिर से यहाँ इस एक्सटेंशन का रूट समझा देती हूँ। अभी मैं बाहर आई हूँ ना गेट 162 से, और ये देखिए मैं उसी रास्ते की तरफ वापस आ गई हूँ जो हरम शरीफ की एक्चुअल बिल्डिंग है उसकी जानिब। एक्चुअल मीन्स के पहले वाली जो बिल्डिंग है वो भी हरम शरीफ की ही बिल्डिंग है ऑब्वियसली, जो एक्सटेंशन है। और इस गेट से एंटर होने के बाद ये देखिए सही का फर्स्ट फ्लोर नीचे नज़र आ रहा है। ऊपर ये ब्रिज है जो सीधा हमें गेट नंबर 21 से बाहर लेके जाएगा। और ये इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए मैं आ गई हूँ, ये देखिए गेट 21 के पास। और यहाँ से मैं बाहर निकलूँगी तो शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये मैं कौन सी जगह पर हूँ। ये देखिए, ये सही के बाहर वाला एरिया है। आपको देखने से जो लोग यहाँ पर पहले आए हैं अंदाज़ा हो गया होगा। ये देखिए लेफ़्ट साइड पे वो जगह है जहाँ से हम सही से बाहर निकलते हैं, और राइट साइड की तरफ इस रास्ते से होते हुए हम बाहर जाते हैं हरम शरीफ से। जो बाबू सलाम वाला एरिया है ना, ये वो है। और इसमें ये गेट 21 है जो कि हमें सही के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से लेके जाता है एक्सटेंशन की जानिब। और ये वो एरिया है बाबू सलाम का। ये देखिए लेके जब हम नीचे आते हैं तो अब हम सही के ग्राउंड फ्लोर के बराबर नीचे आ गए हैं, जहाँ से हमें सफ़ा की पहाड़ी जो है ना वो नज़र आती है। और ये आजकल तो इन्होंने ये वाले गेट्स भी ओपन रखे हुए हैं, सफ़ा के साइड वाले। यहाँ से भी लोग बाहर की तरफ आते हैं, या फिर सही के एरिया में ही जिन्होंने रहना हो वो यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं। आप मताफ़ की तरफ नहीं जा सकते इस गेट से एंटर होके। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।